पारंगत था, वेद शास्त्र उसकी उंगली नाचते थे, लेकिन दुर्गुण पाले तो समाज आज तक उसकी कीमत चुका रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अपनी संतानों को विद्यावान का मतलब विद्वान यानी पढ़ा लिखा बनाए, पर दुर्गुणों से बचाएं। नहीं तो हम खुद एक दिन पछताएंगे। और ये नई पीढ़ी का दौर ही ऐसा है, इसमें आप बच्चों को कहां बचाएंगे। नई नई चीजों का अर्थ है। उपनिषद में एक वाक्य लिखा है, ऋषि ने तमसो मा ज्योतिर्गमय। क्या सुंदर वाक्य। तमस से प्रकाश की ओर चलने का आह्वान किया इसमें, अंधकार से उजास की बात की, तमसो मा ज्योतिर्गमय। नई पीढ़ी के बच्चे इसका भी नया अर्थ सुना। मुझे पिछले दिन एक बच्चे ने एसएमएस करके बोला, पंडित जी तमसो मा ज्योतिर्गमय का नया अर्थ। उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय का नया अर्थ, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन ये ठीक होना शुरू होगा कि बच्चे विचलित हो जाएंगे और विचलित हो जाएंगे। आज तो इंटरनेट की गटर गंगा में चाहे जिसको मौका डुबकी लगाने का, बड़ा सावधान होना पड़ेगा। गुणवान होने का अर्थ ये सज्जनों देवियों के जीवन में इस बात के प्रति अत्यधिक सावधान रहे। बहुत सावधान रहने का समय है। मैं कंप्यूटर टीवी का विरोधी नहीं हूँ, पर इंटरनेट के दुरुपयोग के परिणाम घर में बच्चों के देखने लगे। जिन बातों का ज्ञान हमें 21 साल में नहीं होता था, वो 8 साल का बच्चा जान गया है एक बटन दबा के। तो ये महंगा सौदा होगा, थोड़ा सा सावधान रहिए। उसको अवेयर करना पड़ेगा, उसको होश जगाना है। रोक नहीं सकेंगे, उसकी ऊर्जा को रूपांतरण करना है। इसलिए लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और सज्जनों देवियों, शिक्षा के साथ गुण अगर देना है आपको, तो वो किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेंगे। कोई बिरले हो जो देते हो। वरना एक बात ध्यान रखना, सबसे अच्छे गुण मिलते हैं घर में, और घर में भी माता पिता के आचरण से। भारत में 2 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने शिक्षा के साथ गुण दिए हैं। एक होती है माता पिता नाम की संस्था भारत के परिवारों में, और दूसरी होती गुरु नाम की संस्था। जितना मान भारत के परिवारों में, भारत के संसार में हमारे यहाँ माता पिता गुरु को दिया, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। ये संस्था ही जीवित, माता पिता नाम की संस्था विदेशों में तो दम तोड़ गई, खत्म हो गए सब, केवल भारत में जिंदा है। और यही गुरु नाम की संस्था का मान है, और ये 2 संस्था बचा सकते। वरना योगी से योग को भटकने में क्या देर लगती है। अर्जुन का कम है, राम इतना बड़ा हो गया, मैं देख नहीं पाई। तो जिस दिन उसका राज तिलक हो, उस दिन श्रृंगार मैं करूंगी, देख तो लूं, निहार तो लूं अपने बच्चे को। दशरथ ने कहा, आपका अधिकार है, आप भी श्रृंगार करें। राम को जानकारी थी, राम भारी कदमों से अपनी माँ के कक्ष की ओर जा रहे हैं। कौशल्या शंकर जी का अभिषेक कर रही थी और सोच रही अब राम आएगा, आज मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से श्रृंगारित करूंगी। और राम ने जब प्रवेश किया तो दौड़ पड़ी और अपने बच्चे को हिलाते हुए कहती, तू इतना विलंब से क्यों आया, प्रतीक्षा कर रही, तेरे पिता क्रोधित होंगे, समय आ रहा है, ले तुझे मैं श्रृंगार करते। तो राम हाथ रोकने के, माँ मेरी बात सुनो, आज मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी। माँ हट गई थी। देखिए संकोची माँ और शीलवान पुत्र की बात, क्या होते हैं संस्कार। राम कहते हैं, एक बार मेरी बात सुनिए माँ। कौशल्या सुनने को तैयार नहीं, आज नहीं सुनेगी। राम, मैंने तुझे कभी ठीक से देखा तक नहीं, आज मैं तुझे ठीक से छूंगी। तब राम कहते हैं, माँ राज तिलक का निर्णय बदल गया है। और राम ने जो पंक्तियां बोली, तुलसी की कलम गौरवान्वित हो गई, तो राम ही बोल सकते। राम ने अपनी मां से ये नहीं कहा कि मुझे पिताजी ने वनवास भेज दिया। राम अपनी मां से कहते हैं, मां पिता दीन मोहि कानन राजू। मां, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, ये नहीं कहा कि मुझे वनवास भेजा। कानन का अर्थ होता है जंगल। पिता दीन मोहि कानन राजू,
अयोध्या का राज तो दे दिया है भरत को और जंगल का राज मुझे दे दिया। बूढ़ी कौशल्या एक क्षण में समझ गई और राम का हाथ पकड़ के कहती है कि बता कौन उठा अवध में जिसने ये निर्णय बदला? सच बोल राम, सच। तो राम कहते हैं माँ मैं सच बोल रहा हूं। तब पूछा कौशल्या ने, तो कहा माँ केकई की आज्ञा है, पिताजी ने स्वीकृति दी है। तो कौशल्या बोल उठती है यदि केवल पिता की आज्ञा होती तो मैं बदला देती, पर तेरी माँ केकई ने आज्ञा दी है तो बेटा तू जंगल जा, एक जंगल तेरे लिए 100 अवध बराबर, जा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जरा एक घटना सुनिए। अगर उस दिन कौशल्या खड़ी होकर ये कहती कि चल मैं चलती हूँ, कौन होती है केकई, तो जिस अवध के इतिहास को आज हम और आप पूज रहे हैं वो ये नहीं होता। एक औरत के त्याग ने राम को लोकनायक राम बना दिया और अवध में एक मां ने पीढ़ियों तक पीढ़ियां तार दी, एक मां के निर्णय ने। तो माताओं का, माँ बाप की संस्था का बड़ा अधिकार है राम जैसी संतान तैयार करना। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है शिक्षा दीजिए तो गर्भ के आरंभ से होके सदगुण तक वो लगातार चलती है। तो पहली बात थी शिक्षा, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है सज्जनों देवियों, हमें संस्कार देना पड़ेगा। ये जो समय है ना, ये वासनाओं की अंधड़ का समय है। जरा सा घर से बाहर निकलिए, दुर्गुणों के थपेड़े चल रहे हैं। एक समय था कि ऐसा माना जाता था कि वासनाओं के चपेटे में शायद जवानी के अलावा कुछ नहीं आता, पर आज तो क्या बच्चा, क्या जवान और क्या बूढ़ा, सब लपेटे में आ गए। कोई प्रोफेशन ही नहीं बचा। प्रोफेशन वाइज भी लो तो न न्यायाधीश बचे, न साधु बचे, न राजनेता बचे, न गृहणियां बची, न खिलाड़ी बचे। जिसको देखो वो ऐसा लग रहा है जैसे भौतिकता की बोरिंग मशीन से धरती में ऐसा बोरिंग किया कि वासनाओं के फव्वारे निकल गए और जो देखो वो भीग गया। हालत ऐसी हो गई, कैसे बचा? इन बच्चों को कैसे बचाएंगे? और अध्यात्म कहता है कि हमारे भीतर जो वासना आती है ना, ये 4 जगह से आती है। इसीलिए भले से भला आदमी गलत से गलत काम कर जाता है ना चाहते हुए। आप देखिए हम पूजा करते हैं, अच्छा काम करते हैं और अचानक हमारे भीतर एक शैतान का जन्म होता है, एक वासना की लड़ाई आती है और हमारी इच्छा गलत काम करनी शुरू हो जाती है। कौन करता है? वो गलत काम करने के बाद पछतावा होता है। कई बार तो लगता है कौन अपने भीतर आ गए जो अपने से ये करा गया, ये तो करना नहीं चाहिए, हो जाता। कहां से आती है वासना, इस पे विचार करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि 4 तरह से वासनाएं आती है मनुष्य के जीवन में। जरा ध्यान से सुनिएगा। हम बच्चों का लालन पालन करें तो इस बात को समझ के करें। पहली वासना आती प्रारब्ध से। हिंदू संस्कृति पुनर्जन्म पे विश्वास रखती है, बहुत आपका पीछे का चला रहा है, उस पर आपका कोई वश नहीं। दूसरी वासना आती माँ से, उस पर भी आपका कोई वश नहीं। आपको जन्म देते समय माँ का जो भी मनोविज्ञान रहा है वो काम कर रहा है। तीसरी वासना आती पिता से, जो पिता की स्थिति रही वो आएगी आप में। तो 3 तरह की वासनाएं, यानी 75% पे तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो तो ग्रांटेड है, गिफ्टेड है आपको। अब बचा 25%, वो है आपका एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट। वर्तमान परिस्थितियों में से 25% वासना आती, बाकी 75 तो आपकी आ रही है, आपका वश नहीं हो। उस 25 से ये 75 को निपटाना है आपको। इतनी मेहनत करना है, इसको समझिए। ये छोटा काम नहीं है। जरा सा छोड़ देंगे तो वासनाओं को घुसने में समय क्या लगता है, भीतर प्रवेश कर जाएगी। सावधान रहना सज्जनों देवियों, बहुत सावधान रहना। गीता में एक जगह का अध्याय तो विषयान् संगतेषु विजायते संघात संजायते काम कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक का एक अर्थ है ध्याय तो विषयान्, ऐसा लिखा है गीता में कि ध्याय यानी चिंतन करने से कामना जागती। ध्याय तो विषयान्, संग की कामना जागती चिंतन करने से।
आपने सुंदर स्त्री देखी, सुंदर पुरुष देखा, तो देखने से कुछ नहीं होगा, देखते तो 50 चीजें। देख के जैसे चिंतन शुरू हुआ, ध्यायतो विषयान पुंससंगतेषु उपजायते। चिंतन शुरू हुआ, मुझे मिल जाए, कामना जागी, कामना में बाधा पड़ी, क्रोध जागा, क्रोध जागा तो सम्मोहन हो गया, सम्मोहित हुए तो बुद्धि नाश, सम्मोहात स्मृति चली जाती है। क्रोध में सम्मोहित व्यक्ति की स्मृति चली, उसको याद ही नहीं होता क्या करना। स्मृति भंशात बुद्धि नाश, स्मृति जाती तो बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात प्रश्न, और आदमी आचरण से गिर जाता है। 6 चरण होते हैं तब कोई आदमी वासना में डूब के गलत काम करता है। इसको ठीक से समझिए। अचानक आप गलत काम नहीं करते, तो पहले चरण पे चेक लगा दीजिए, वो है ध्यायतो विषयान, चिंतन पे रोकिए। जो समाज का, जो राष्ट्र का कानून है ना, जो बाहर का कानून है, वो कहता है आपके भीतर कितना ही गलत विचार आया हो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने उसको क्रियान्वित किया, अपराध शुरू हुआ। तो कानून की दृष्टि में अपराध जब है जब गलत विचार को आप क्रियान्वित करें और पकड़े जाए, ये भी जरूरी। नहीं पकड़े गए तो फिर बढ़िया ही काम। आजकल तो जो पकड़ा गया वही अपराधी है ना। तो कानून की दृष्टि में अपराध जब होता है जब विचार को आप एक्शन में लाएं। लेकिन भगवान का कानून कहता है नहीं, मैं तो विचार पे ही तुमको बुक कर दूंगा। गंदा विचार आया कि भगवान ने अपराध आपके नाम लिख दिया। कानून कहता है गंदा विचार आया और किया नहीं तब तक अपराध नहीं। भगवान कहता है मुझे किए नहीं किए से तो लेना देना ही नहीं, तुमने सोचा और मैंने बुक किया, इतना सावधान। फिर हम भगवान को कोसते हैं, भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हम सुखी नहीं, हम परेशान हैं। अरे उसके विधान को समझिए, वो तो वहीं से पकड़ रहा है। इसलिए सज्जनों देवियों, वासना के निराकरण के लिए आपको भीतर से तैयारी करना पड़ेगी। वासना के निराकरण के लिए, अपनी संतानों को वासना से बचाने के लिए जो खतरा इस समय सबसे ज्यादा है, एक बड़ा काम आपको करना पड़ेगा, वो है अन्न बचाइए। क्योंकि मोबाइल से इनको नहीं बचा सकते, कंप्यूटर से इनको नहीं बचा सकते, इनके फ्रेंड सर्कल से इनको नहीं बचा सकते, इनको आपसे दूर रह के पढ़ने का जो शौक है उससे आप नहीं बचा सकते, इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना इससे नहीं बचा सकते, इनको अच्छी अच्छी ड्राइव चाहिए, मोटरसाइकिल, इससे आप नहीं बचा सकते। बेकार की पहलवानी घर में शुरू हो जाएगी बचाओगे। एक काम करिए जो आपके हाथ में, अन्न बचाइए। ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे जो भोजन कर रहे हैं, जब तक आपका वश चले तब तक, और जब ये आपसे दूर हो तब इनको ये टेस्ट डेवलप कर दीजिए तब तक। क्योंकि हमारे घरों में अन्न का दोष मन पे आता है, और मन बिगड़ाती है किसी काम के लिए। और यदि मन संभाल लिया तो मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, कपड़े, यारबाजी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगी। मन संभालिए, आपके हाथ में वही संभालिए ना, बाकी संभाल भी नहीं सकते। इसलिए अन्न का दोष हमारे घरों में ना आए, थोड़ा सावधान हो जाइएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, घर में संतान के लालन पालन के टाइम भूषा, भाषा, भोजन और भजन, ये 4 चीज हो जाना। भूषा मतलब ड्रेस कोड, आवरण न ओढ़े, जैसे है वैसे रहे बच्चों के साथ, छल कपट न करें, बहुत जल्दी पकड़ते हैं। भाषा प्रेम पूर्ण होना चाहिए, भोजन अत्यधिक शुद्ध। दरअसल में भोजन का संबंध बनाने वाले के हाथ की मानसिकता से होता है। आपके यहाँ जो भी व्यक्ति भोजन का निर्माण कर रहा है, उसका मन पवित्र और प्रफुल्लित हृदय होना चाहिए। दूषित हृदय से, उदास मन से, चिड़चिड़े भाव से भोजन बनाएंगे, पूरे घर पे असर पड़ेगा। इसलिए भोजन तो माता के नियंत्रण में ही होना चाहिए। जो माताएं भोजन बनाते समय प्रसन्न रहेंगी और अपने हाथ का भोजन अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक समय संतानों को खिलाएंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ आपके पास समय नहीं हो, आपके यहाँ कोई कर्मचारी भोजन बनाता है तो परोसगारी कर लो, नहीं तो कम से कम संतान खाए तो सामने बैठ जाओ और देख लो, ये भी माँ के लिए पर्याप्त है। पर मातृत्व का, माँ का भोजन में हस्तक्षेप भारत के घरों में जरूरी है। सज्जनों के भी हो, आप अगर मन बचाना चाहते हैं बच्चों,
नहीं तो क्या आप कहते हैं संतान चिड़चिड़ी गुस्से है। आप भोजन बनाते समय क्या है, कौन बना रहा है ये देखिए, और आप स्वयं भी बना रहे हैं तो शांत रहिए। मैं तो माताओं से कहता हूँ पूरे घर में पंगा करना पर किचन में एकदम हैप्पी माइंड रहना, लेकिन उल्टा किचन में सबसे ज्यादा टेंशन होता है, इतने गुस्से में भोजन बनता है। और फिर तो आप देखिए विष बना रहे हैं, भोजन नहीं बना रहे। सावधान रहिए इस मामले, ये विष पूरे परिवार में उतरता है और भोजन का अपना असर है, उससे बचाना पड़ेगा सज्जनों के। और इसी कारण फिर वासनाओं का नियंत्रण नहीं हो पाता है। मैंने कहा ना, माँ क्या कर सकती है, श्री राम तैयार कर सकती है। माँ क्या कर सकती है, एक बहुत सुंदर संतान भारत में हुई, ध्रुव, कभी सुना होगा। ध्रुव के पिता का नाम था उत्तानपाद, 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। ध्यान दीजिए, उत्तानपाद राजा की 2 रानियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी और बहुत ही विदुषी और शांत, सुरुचि थोड़ी सुंदर थी, छोटी थी, हटीली थी। एक दिन 5 साल का बालक ध्रुव आया राज दरबार में, पिता की गोद में बैठने लगा। तो सौतेली माँ सुरुचि ने कहा कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो या तो मेरी गोद से जन्म ले या भगवान को पा। तो वो बालक रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया कि माँ भगवान कहाँ मिलते हैं। सुनीति ने पूछा क्या बात है बेटा, तो आज भगवान ने पूछा है। तो उसने कहा आज मेरी छोटी सौतेली माँ ने ऐसा कहा। तो सिर पे हाथ फेर के कहा तुझे भगवान मिलेंगे, तू जा तप कर, तपस्या। और सुनीति ने ध्रुव को भगवान के मार्ग पे भेजा और ध्रुव बड़ा महान हुआ। आप बताइए कि सुनीति भी अपने संतान को उल्टे मार्ग पे ले जा सकती थी, चल में झगड़ा करती, लेकिन उसने कहा नहीं तू भगवान को पास। समय रहते अपनी संतानों को एक परम शक्ति से, दिव्य शक्ति से जोड़िए। मैं ये नहीं कहता उनको तिलक लगा दो, शिखा कर दो, मंदिर में भर्ती करा दो, ये मत करिए, लेकिन उनको दिव्य शक्ति से जोड़ने का मतलब चरित्र और संस्कार का मतलब समझो, ये आपको करना पड़ेगा। और सुनीति ने, और इसीलिए देखिए उत्तानपाद राजा की 2 रानियां, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा उत्तम इतिहास में नहीं आया, ध्रुव आया। संतानें नीति से पाली जाएंगी तो ध्रुव बन जाएंगी, और रुचि से पाली जाएंगी तो बर्बाद हो जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा संतानों के, क्योंकि बच्चों में विवेक नहीं होता कि वो रुचि हट के रूप में आपको जिद के रूप में बताते हैं, इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। तो माँ का बड़ा, और नहीं अन्न पे नियंत्रण नहीं रखा, संस्कार नहीं दिए तो दुर्गुण हावी हो जाएंगे, और दुर्गुण संदेह पैदा करती, इसीलिए तो घर टूट रहे हैं। आज आप देखिए भाई भाई पे, बाप बेटे पे, पति पत्नी पे कितना संदेह है। इसका कारण ही है कि संस्कार विहीन जीवन है। क्योंकि संस्कार हटे कि दुर्गुण आए तो फिर आदमी को खुद तो गलत करता है और दूसरे पे भी गलत ही सोचता है। आज पति पत्नी के बीच में इतना संदेह हो गया है, देखिए हमारे पहचान का एक जोड़ा है, वो जो पति है ना वो थोड़ा सा अय्याश किस्म का था और अपनी पत्नी से झूठ झूठ बोल बोल के दूर ले जाता। तो एक बार उसको मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना होगा, तो पत्नी से कहा मैं विदेश जा रहा हूँ, ऑफिस के काम से जा रहा था दोस्तों के साथ। पत्नी को भी उसके संदेह रहता था, चला गया, लेकिन वो भी पत्नी पे संदेह करता था। वो तो तुम जैसा आचरण करोगे वैसे दूसरा में देते। तो रोज विदेश से अपनी पत्नी को फोन भी करता, कहाँ हो? तो बोलती किचन में। किचन तो मिक्सी चला दो, मिक्सी चला दे, ये सुन लेता, अपने मित्रों से कहता ठीक चल रहा, अपन तो मजे करो। फिर दूसरे दिन कहाँ हो? किचन में, मिक्सी चला दो, महीने 15 दिन रोज मिक्सी सुन ली, बोले ठीक चल रहा है। आगे महीने और बाद आए, घर में गए, चपरासी से पूछा, नौकर से कहाँ है मालकिन? पता नहीं, कहीं कहाँ गई? तू क्या करता रहता? जब देखो तब किचन में तो रहती। बोले साहब ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो देखता था सुबह से एक झोले में मिक्सी रख के कहीं चली जाती तो रात ये जीवन हो गया है। कौन किसको बेवकूफ बनाना पता नहीं। रिश्तों में इतना संदेह आ गया, वासना के, इसलिए कहता हूँ संस्कार दीजिए इन बच्चों को। हम जब जीवन में परिवार में डालेंगे तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। तो पहली बार शिक्षा,
दूसरी बात मैंने कहा संस्कार, तीसरी बात परिवार। ये भी हमें देना है इनको। अब परिवार बचाने के लिए हमको परिवार देना पड़ेगा इन बच्चों को। पहले परिवार दिए नहीं जाते थे, परिवार में ही बच्चे आ जाते थे। अब अलग से समझाना पड़ेगा कि ये स्कूल होता है, ये कॉलेज होता है, ये यूनिवर्सिटी होती है, ये मॉल होता है, ये थिएटर होता है, ये परिवार होता है। तो की बात है, लेकिन करना पड़ेगा। परिवार का परिचय इन बच्चों से कराना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को क्या नहीं देते, अच्छा जीवन साथी भी चुन के देते, हालांकि आजकल बच्चे कम मौका देते, खुद ही चुन लेते। पर वो खुद चुने या आप दें, कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी तो है। हमारी संतान को अच्छा जीवन साथी मिल जाना सब चुनौती है, बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमें उसके लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। जब संतान इस योग्य होने लगे तो उनको समझाना पड़ेगा पति पत्नी रिश्ते आज तनावपूर्ण है, तो माता पिता अगर ये देख रहे हैं तो अपने बच्चों के लालन पालन में अभी से उनके भीतर कुछ बातें ऐसी रखें कि जब वो पढ़ लिख के जोड़ा बने, जब उनके जीवन में जीवन साथी आए, तो वो अपने जीवन साथी को स्वीकार करने के लिए प्रेम पूर्ण और धैर्यपूर्ण हो। ये तैयारी अभी से करनी पड़ेगी आपको। करके रखिए, सिखाइए बच्चों को। अब दाम्पत्य समझौते से नहीं चलेगा। अब तो जरा जरा सी बात पे तलवारें निकल जाएंगी। अब हम उनको सिखाएंगे कि दाम्पत्य में 4 चीजों से दाम्पत्य चलता है। अपने जीवन साथी कहता हूं, मतलब पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। अपने जीवन साथी की अच्छाइयों को और बुराइयों को कुछ चीजों पे आपको लिखना पड़ेगा। अपने जीवन साथी की अच्छाई लिखिए पत्थर पे। परिवार में दाम्पत्य चलाना मतलब पत्थर, रेत, पानी और हवा, इन चारों का ध्यान रखना। पत्थर पे कोई चीज लिखेंगे हमेशा लिखी जाएगी। अपने जीवन साथी की बुराई पत्थर पे लिखोगे, लड़ लड़ के मर जाओगे। बुराई को हवा में लिखो, उड़ा। अच्छाई को पत्थर पे लिखना, मिटे नहीं, क्योंकि रेत पे भी लिखा है तो मिट जाती है। पानी पे लकीर, उसकी बुराई हो पानी की लकीर की तरह, और ज्यादा हो हवा की तरह उड़ा। लेकिन पति पत्नी को ये समझाना, उसके भीतर धैर्य और प्रेम लाना हमारा काम है। हमको ये करना ही पड़ेगा सज्जनों देवी। देखिए, आप लोग कभी महाभारत पढ़ना तो उसमें एक जगह प्रसंग आता है कि कुरुक्षेत्र में पांडव कौरव सब इकट्ठे हो गए, सब बैठ गए एक बार। और सब जब बैठ गए तो आपस में बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण के समय। उसी समय श्री कृष्ण से नंद, यशोदा, राधा जी एक बार फिर मिली थी। तो कृष्ण की पत्नियों ने द्रौपदी को बीच में बैठा दिया और कहा, द्रौपदी हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो द्रौपदी ने कहा, पूछिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा द्रौपदी से कि तुम्हारे 5 पति हैं और 5 तुम्हारे कहने पे, जो तुम कहती हो उंगलियों पे नाचते। हम 16,108 है, हमारा एक है कृष्ण, पकड़ में ही नहीं आता। तुम्हारे पास पति वशीकरण मंत्र है क्या? कोई गंडा ताबीज है क्या? है क्या? और यदि कोई पति वशीकरण मंत्र तो हमें भी दे। महाभारत द्रौपदी ने मंत्र भी बताया, लिखा भी है महाभारत। मैं जब महाभारत की कथा करता हूँ और पति वशीकरण मंत्र का प्रसंग सुनाता हूँ तो कई माताएं हमसे कहती हैं, पंडित जी जो भी फीस हो ठीक ठाक हम और दे देंगे, वो मंत्र तो दो। पति वशीकरण मंत्र कौन नहीं चाहे? और जैसी माताएं मांगती है तो भाई साहब लोग बोलते हैं, इनसे डबल देंगे, दे मत दे। लेकिन है तो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि बहुत सुंदर बात द्रौपदी ने बोली थी। द्रौपदी ने कहा था कि देवियों, पति पत्नी एक दूसरे को वश में करेंगे, भूल करना भी मत करिए। एक दूसरे को जिए ये जरूरी है, बजाय एक दूसरे को जीते। एक दूसरे को जीतने की कोशिश मत करना। वक्त के समुद्र में जो हमको आजमाओगे, ये रिश्ता ही ऐसा है कि वक्त के समुद्र में जो हमको आजमाओगे, हम भी डूब जाएंगे और तुम भी डूब जाओगे। कोई नहीं बचेगा, दोनों कोई डूब जाएंगे। इसमें कोई मुकाबला नहीं, कोई चुनौती नहीं है। तो द्रौपदी ने एक जगह कहा था कि पति पत्नी जब एकांत में अपने कक्ष में होते हैं तो दरवाजे की चिटकनी लगाते हैं कि बाहर व्यक्ति का प्रवेश न हो भीतर।
लेकिन जब चिटकनी लगाएं तो 3 बातों के लिए भी लगाएं। एक ऐसी चिटकनी लगाएं कि पति पत्नी के एकांत में 3 बातों का प्रवेश वर्जित हो। पहला क्रोध, दूसरा अहंकार, तीसरा कर्कशवाणी। जिस दिन पति पत्नी अपने एकांत के कक्ष में चिटकनी लगा के इन तीनों का भी प्रवेश वर्जित कर लेंगे, उस दिन बैकुंठ ऊपर में यही करना शुरू होगा। आज अपने यहाँ तो एकांत हुआ नहीं कि पंगा शुरू। आजकल बिल्कुल उल्टा काम। कई पति पत्नी तो बोलते हैं पंडित जी हमारा 5 मिनट से ज्यादा ही नहीं चलता, 5 मिनट तो दूर है, देखते ही शुरू हो जाता है। सबके सामने ठीक रहेंगे। इतना परिवर्तन आ गया सच्चों। दाम्पत्य के मतलब बताए हमें। कई माता पिता को मैं जानता हूँ जो अपनी संतान का विवाह करने के बाद निश्चिंत होने की जगह चिंता में डूब गए। ठीक नहीं चल रहा है कुछ, दामाद ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, कई तरह की परेशानी, तब तक चैन। इतना तनाव इस रिश्ते में आ गया। पहले सब ठीक चलता है अपने यहाँ शादी के पहले, जब आजकल तो मेरी मुलाकात होती तो इतना अच्छा चलता है कुछ पूछो ही नहीं। झंझट शुरू होती बाद में। और किस पति पत्नी में मतभेद नहीं होते। इस संसार में भगवान कृष्ण को पूजने वाले बहुत सारे भक्त हैं, उनके बहुत डायमेंशन है। इतने राम को नहीं पूछते डायमेंशन है। कोई बाल गोपाल लेके घूम रहा है तो कोई गीता का कृष्ण लेके घूम रहा है, किसी को महाभारत वाला पसंद है। राम एक है शुरू से आज तक, कृष्ण में बड़े डायमेंशन है। लेकिन आप कल्पना करिए कि ये जो कृष्ण है, ये जब चला करते तो दुनिया भर का सौंदर्य जिसपे मोहित होता था, हर सौंदर्य सुंदर स्त्री चाहती थी एक झलक देख ले कृष्ण हम पे। जिसपे दुनिया भर का सौंदर्य मोहित होता हो, उस कृष्ण की एक भी शादी शांति से नहीं। एक आप सब में पंगा देखो, सब पहली रुक्मणी से लेकर आखिरी तक झंझट ही झंझट। लेकिन बस यही फर्क था कि कृष्ण की शादी के पहले झंझट हुई और शादी के बाद का दाम्पत्य बड़ा प्रेमपूर्ण था। हम लोगों के साथ उल्टा हो जाता। अपना पहले बहुत अच्छा और इतना अच्छा चलता और बाद में शुरू। पहले तो हमारे पहचान का एक जोड़ा है, वो शादी के पहले आपस में मिलते थे, आजकल मिलते ही तो विवाह के पहले एक बार कहीं मिले दोनों तो एक मकान की छत पे चढ़ो। पहले क्या होता बाद में क्या होता बता सकते बता। छत पे चढ़ गए, चांदनी रात थी, बढ़िया चांद हुआ। तो वो लड़की ने अपने होने वाले पति से कहा क्यों जी ये क्या है? और लड़के ने बोला ये चांद है, एक वहां है एक यहाँ है। बड़ी प्रसन्न हो गई, जिससे मेरा विवाह हो रहा है इतना कवि हृदय, प्रकृति से मुझे जोड़ रहा है, विवाह के पश्चात तो मेरा धन्य हो रहा है। बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान को साधुवाद दिया कि क्या कल्पना है, मैं तो धन्य हो गई। शादी हो गई, 1 साल बीत गया, फिर चांदनी रात आई, फिर दोनों छत पे चढ़ गए, फिर चांद दिखा। तो इस औरत ने विवाह के 1 साल बाद फिर अपने पति से पूछा क्यों ये क्या है? पति ने बोला अंधी हो गई क्या? दिखता नहीं चांद है। मेरे पिताजी खड़े के टॉर्च ले। बस 1 साल, क्या ये ठीक है? अब तक माता पिता परेशान। एक माता पिता मेरा तो लगातार संपर्क है घरों में, वो कहते हैं कि बच्चों के विवाह करने के बाद भी तनाव नहीं गया, एक डर सा बैठा, अज्ञात भय सताता है, शादी सफल होगी कि नहीं होगी। इसलिए तैयारी करिए संतान, इनको सिखाइए धैर्य, इनको सिखाइए प्रेम पूर्ण होना, ये आपका हिस्सा है, आपको करना पड़ेगा। और जो बच्चे प्रेम पूर्ण होंगे वो जब जोड़ा बनेंगे तो एक दूसरे को एक्मोडेट करेंगे, सक्षम होंगे। इसलिए परिवार का ये महत्वपूर्ण भाग है विवाह, जीवन साथी का चयन। हमें मदद करना है इनको प्रेमपूर्ण बनाने में, धैर्यपूर्ण बनाने में। हम होंगे तो हम कर पाएंगे। आधा उपद्रव तो हमारा ही देख के शुरू हो जाते हैं। माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे देखते हैं, बाद में वो माँ बाप बनते तो वो लड़ते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से इसको देखिए सज्जनों। एक और शिक्षा अपने बच्चों को परिवार में दीजिए, और वो है इस समय सबसे ज्यादा जरूरी अन्य रिश्तों की पहचान।
हमारे परिवार में अब बच्चे अपने पेरेंट्स पे इतने केंद्रित हो गए कि दूसरे रिश्ते कहाँ होते हैं? दूसरे काका काकी बुआ मौसी ये रिश्ते धीरे धीरे। मैं आज दिन में भी कह रहा था, मैं किसी घर में ठहरा, बड़े लोग थे, वो भी अपने बाप का एक ही बेटा था, उसका भी एक ही बेटा हुआ। तो उस लड़के से मैं पूछा, वो हिंदी जानता था, हिंदी के शब्द नहीं बोलता था, तो मैंने पूछा कि आपके काका कहाँ रहते हैं? तो वो अपनी मदर से पूछता, व्हाट इज काका? क्योंकि वो तो महानगर में रहता है। पड़ोस के जो मूर्ति साहब थे वो उसके अंकल थे, और नीचे एक शर्मा आंटी रहती है, वो बस आंटी आंटी अंकल मॉम और डैड, बस खत्म हो गया। ये काका काकी बुआ ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे सज्जनों के। मैं इसलिए याद दिलाता हूँ, ये भारत के घर है जहाँ काम वाली बाई को माँ से बुआ कह के लोगों ने जिंदगी बिता दी, जहाँ काम करने वाले को काका कह के लोगों ने उसकी बीमारी तक उसका साथ दे के दाह संस्कार किया। उस भारत में आज इतने रिश्ते, ये सोचने की बात है, इस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए लगातार अपने घरों में उत्सव और त्योहार मनाते रहिए। भारत और भारत की संस्कृति उत्सव की संस्कृति है। इसलिए आप देखना, हमारे जितने अवतार हुए उत्सव पुरुष हुए, लगातार उत्सव मनाते हैं। उत्सव त्योहार आपके घर में ऐसे मनाइए कि सब इकट्ठे होते हैं, बच्चों को पता लगे ये बुआ है, ये काका है, ये इतने रिश्तेदार हैं। ये आपको व्यवस्थित प्रबंधन के रूप में करना पड़ेगा, नहीं तो सोचो देवियों बहुत परेशानी होने वाली है। रिश्ते कितने दूर चले गए। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाना भी चाहिए, तो उनको दूर भेजना तो सीख गए, पर वापस लौटने के रास्ते हम ही बंद कर दिए। एक सत्य घटना सुनाता हूँ, कभी आपने सुनी हो। एक माता पिता के दो बेटे थे, दोनों को खूब पढ़ाया उन्होंने, दोनों ने विदेश में नौकरी करी, बहुत अच्छी तनख्वाह, सब ठीक चल रहा था। एक दिन बाप ने उनको चिट्ठी लिखी और सूचना दी कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, तुम्हें बहुत याद करती है, बार बार कहती है एक बार तुम दोनों को देख ले, समय निकाल के आ जाओ। दोनों बच्चों ने जवाब दिया, हम जो काम करते हैं उसमें बिल्कुल समय नहीं है, सच बात है, विदेश में छुट्टियां नहीं मिलती, आप माँ के इलाज में कोई कमी मत रखिएगा, हम पैसा बैंक में भेज रहे हैं। और भेज दिया। बाप ने फिर चिट्ठी लिखी, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, शायद ज्यादा दिन नहीं रहे, एक बार देखना चाहती है, रोती है तुम्हें याद करके। दोनों बच्चों ने जवाब दिया, अभी नहीं आ सकते, आप अच्छा से अच्छा इलाज कराएंगे। और एक दिन बाद की चिट्ठी आई, तुम्हें याद करते करते तुम्हारी माँ इस संसार से चली गई, अब तो आ जाओ। एक बेटा आया, छोटा, माँ का दाह संस्कार किया, और उसने कहा कि मुझे सुबह पहली फ्लाइट से जाना है। बाप ने उससे कहा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, कितना अच्छा होता तुम्हारा बड़ा भाई भी आ जाता, बहुत याद करती थी। तो बोला, ऐसी बात नहीं पिताजी, भैया भी आना चाहते थे, लेकिन आप जानते हैं हम लगातार अपने काम में मसरूफ हैं, तो हम दोनों ने तय किया था कि जब माँ का देहांत होगा तो मैं आऊँगा और आपके समय भैया आ जाएंगे। वो बाप सुनता, उस बाप ने कहा, बेटा ये तो अच्छा हुआ कि तुम समय निकाल के आ गए, तुम्हें सुबह जाना है, पता नहीं तुम तो आ गए, पर मेरे समय तुम्हारा भाई आ भी ना पाए। और सुबह जब वो पहली फ्लाइट पकड़ने के लिए जाने लगा, तो उसने सोचा पिता के कक्ष में जाके प्रणाम कर लूँ। तो देखा कि पिता के सिराने कागज का पुर्जा रखा हुआ था। उसने उस कागज के पत्र को खोला तो वो चिट्ठी बाप ने बेटे के नाम लिखी थी कि माँ के निधन पे बड़ी मुश्किल से तुम आए हो, और पता नहीं मेरे निधन पे तुम्हारा बड़ा भाई आ सके कि ना आ सके, इसलिए लो मैं तुम्हें ये भी अवसर दे देता हूँ, तुम आए हो तो मेरा दाह संस्कार करके ही चले जाओ, और मैं तुम्हें क्या सुविधा दे सकता हूँ। उसने चिट्ठी रखी और देखा बाप के प्राण निकल चुके थे। ये सत्य घटना सुनाई है मैंने आपको। ये भारत के घरों में घट रही चीजें हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि बच्चों को पढ़ाए ना, लेकिन जितनी दूर भेज रहे हैं लौट के आने के रास्ते खुले रखिए। प्रेम पूर्ण रहे, प्रेम पूर्ण, उनको सिर्फ प्रेम लौटा के लाएगा, नहीं तो ये शिक्षा काट देगी, महंगी पड़ जाएगी। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार, कि बच्चों को लौटा के लाना पड़ेगा, उनको प्रेम
प्रेरणा देना पड़ेगी कि वो हमारे पास लौटे। और सज्जनों देवियों, शिक्षा, संस्कार, परिवार के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात अब आती है वो है व्यापार। इनको जो भी कराना हो, आपको बिजनेस कराना हो, जॉब कराना हो, जो आप कराएं, जिसको एक लाइन में इनका करियर, हमारी जिम्मेदारी इनको एक अच्छा करियर देने। लेकिन एक बात सिखाइएगा, इस भौतिक दुनिया में जब आप धन कमाने निकलेंगे, आपके बच्चों को कहीं ना कहीं ये पढ़ाई, शास्त्र, गुरु, माता पिता जो भी दे वो याद रखिएगा, एक क्षेत्र विभ्रम निगम मनसो विलासम। ऐसा कहा है कि ये जगत मन का विलास है और दिखने पे भी नष्ट प्राय है, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। तो हमें इन बच्चों को समझाना है कि ये जो भी आप संसार देखते हैं ये मन का विलास है। हमें इन बच्चों को बहुत ठीक से समझाना है कि आप कितने सफल हो जाएं, पर यदि अशांत है तो सफलता बेकार है। और हमें इन्हें समझाना है कि ये सफलता के साथ शांत कैसे होंगे। इसलिए अभी से कहता हूं मैं, माँ बाप बच्चों को योग से जोड़ के रखें। केवल भक्ति और पूजा से काम नहीं चलेगा, केवल भक्ति कर्म कांड में। अभी घरों में मैं देखता हूँ बच्चों को आरती में खड़ा कर देते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा में जोड़ देते हैं और बच्चे भी जुड़ जाते हैं। इससे क्या होगा? सत्यनारायण भगवान की कथाओं में मैंने घरों में देखा है, इतना उपद्रव करते बच्चे के, वो पंडित जी क्या बोल रहा है किसी को समझ ही नहीं आ रही। यजमान पूरे टाइम यही देखता रहता है किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। माताएं प्रसाद में उलझी, कथा पूरी हो गई, चले आरती हो गई। सत्यनारायण भगवान के साथ तो जो किया है लोगों ने इस देश में, ये कर्म कांड है, बता रहा हूं, केवल कर्म कांड से। हमारे एक पंडित जी एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा करने गांव में खेत में चले, तो वहां के पटेल ने कराई होगी कथा, तो उसने कहा पंडित जी ये खेत है इसमें करो। तो पंडित जी खेत में बैठ गए, गाँव के आदमी और सामने बैठ गए। पंडित जी ने बोलना शुरू किया, पहले अध्याय में ये हुआ, पहला अध्याय समाप्त हो सत्यनारायण भगवान की जय, दूसरा तीसरा पांचों अध्याय पूरे। उन्होंने का पांचवा अध्याय पूरा, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो औरतें खड़ी हुई, उन्होंने कहा पंडित जी कथा पूरी हो गई? हाँ बोले हो गई, लाओ प्रसाद। अरे बोले क्या प्रसाद? लीलावती कलावती तो आई नहीं कथा। ये सत्यनारायण भगवान का दो प्रमुख कैरेक्टर है, दोनों लीलावती कलावती, वो तो आई नहीं। पंडित जी ने कहा ये कहाँ चलेगी? तो देखा वो पोथी ऐसी होती है सत्यनारायण भगवान की, खेत में कथा कर रहे, तेज हवा आई तो पोथी के पन्ने उड़ गए, वही वाले उड़ गए जिसमें कलावती की लीलावती। अब पंडित जी ने देखा कि लीलावती कलावती तो गई और औरतें खड़ी हो गई कि लाओ उनको। तो पंडित जी ने कहा देखो शांति से बैठ जाओ, सब यही है, कोई कहीं नहीं गई। लीलावती कलावती का संबंध जमींदार घराने से था, बहुत बड़े परिवार की थी दोनों। अब यहाँ खेत खलियान में कथा करोगे तो नहीं आएंगी, हवेली में करना तो आएंगी। ठीक है, कर्म कांड से अब आप बच्चों को नहीं मिटा सकते, ये तो आपके डर से थोड़ी बहुत लीलावती करेंगे और भाग जाएंगे। कई माताएं बच्चों को ले जाती, मंदिर चलो मंदिर चलो, माथा टेक हमको भी घर में ले जाते हैं। गुरुजी आए प्रणाम करो, उसकी इच्छा ही नहीं, गुरुजी और खलनायक हो गए तुम्हारे। बच्चे गुरुजी से घबरा, इतना परेशान करते हैं आप उनको, जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा। अब एक माँ एक बच्चे को रोज हर संडे को पकड़ा के मंदिर और भगवान से मांग बुद्धि दो बुद्धि दो बुद्धि दो। सबका एक ही काम, भगवान से मांग बुद्धि दो बुद्धि दो। हर संडे को लगा बेचारा बुद्धि दो। एक दिन माँ को कुछ काम आ गया, उसने कहा मैं आ रही हूँ बाहर से, तू भगवान से बोल बुद्धि मांग बुद्धि मांग। वो माँ गई तो उसने देखा माँ गई तो उस बच्चे ने भगवान से कहा देखो भगवान बुद्धि दे सकते तो दो, नहीं तो मेरे को वैसे भी मजा आ रहा। क्या सिखा रहे हो तुमको, तो पहले से ट्रेंड है आजकल। आप बच्चों को केवल कर्मकांड या मत उलझाना, आप जो कर सकते हैं वो करिए, वो योग से जोड़िए। थोड़ी देर घरों में माता पिता और बच्चे एक साथ योग करें से योगस्य लक्ष्मण वश्य से बीज मुझे ऐसा लिखा है। योग करने से चित्त शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है और हम परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं। इसको योग कहा है। योग के भी 8 चरण है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान
पढ़िएगा। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, मेरे पास 5-7 मिनट का समय है, उसी में महत्वपूर्ण बात करूंगा। मैं जो कहूँ उसका विस्तार आपको, मेरे यहाँ स्टॉल लगी है, दैनिक भास्कर ने व्यवस्था की है, मेरी किताब और CD में डिटेल्ड है। हमारी एक नई पुस्तक आई है, जीने की राह, जरूर ले लीजिएगा। उसमें छोटी छोटी बातें, इन्हीं सब का विस्तार है। ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किताब या CD बेचना चाहता हूँ। जो धन आप देंगे हमारी संस्था के अच्छे काम में ही लगता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप पुस्तक CD जरूर अपने घर ले जाएं। आज नहीं तो कल आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, कोई घड़ी ऐसी आएगी आपको कुछ याद करना हो तो आपको ले सकते हैं। तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि योग से जुड़े तो 7वें चरण में ध्यान है, इसलिए बच्चों को ध्यान मेडिटेशन जरूर कराएं। जब आप बच्चों को मेडिटेशन से जोड़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि हम 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। आज बच्चा जानता ही नहीं है, बच्चे क्या उसके माँ बाप भी नहीं जानते हैं। शरीर, मन और आत्मा, इसको जोड़िएगा। जैसे शरीर, मन और आत्मा जुड़ते हैं सज्जनों देवियों, आपको पता लगेगा कि ये जितने चिपके हुए आप उतने अशांत, इसमें जितना गैप आप उतने शांत। आपकी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी शरीर, मेंटल बॉडी आत्मा, इन दोनों को किसने जोड़ा है? माइंड ने, मन रूपी ब्रिज ने। आप इसको तोड़िए, इसमें गैप आया, आप शांत हो जाएंगे। और इसमें गैप लाने के लिए मेडिटेशन करना है, ध्यान। तो बच्चों को ध्यान से जोड़िए। ध्यान जैसे ही करते हैं मन डाइल्यूट होता है, आपके बहुत वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाते हैं। मैंने ये प्रयोग कई लोगों के साथ किया है, आप आजमा के देखना। अगर आप माता पिता हैं और आपको लगता है कि आप कोई बात जो सही है अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं और बच्चा उस सही बात को अपने तर्क में नहीं सुन रहा, इन बच्चों को दिमाग से समझाने की कोशिश मत करना। इन बच्चों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि हम अपने माँ बाप से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और ये हर युग में होता है, इनके बच्चे इनसे ज्यादा पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे बच्चों को एक मनोविज्ञान ये भी हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता, अरे आपको अकल नहीं है, हमको मालूम है। वो मानते ही चलते हैं कि हमें इनसे ज्यादा आ रहा है। अब उनका ये तो ओवरफ्लो हो रहा है, ये वाला माला, तो आप उनके मस्तिष्क में घुस के नहीं समझा सकते। अच्छा, माँ बाप उनको दिए जा रहे भाषाओं, ये 1 घंटे उसको समझा रहे, वो पहले से ही भरा हुआ है। आपको यहाँ चलना पड़ेगा, आपको योग की भाषा में बात करना पड़ेगा। आप अपने मन को मेडिटेशन से पॉजिटिव वाइब्रेशन लाइए। हो सकता है आपको अपनी संतान से बात भी न करना पड़े, केवल निगाहों से आप एक बार कहें वो समझ जाए, ये प्रयोग करना पड़ेगा। अगर बच्चों को भी लगता है कि एग्जाम के पहले डिप्रेशन है, बाद में डिप्रेशन है, लगातार योग करेंगे 10 मिनट 5 मिनट, मैं तो कहता हूँ आरती मत करना एक बार, पर मेडिटेशन जरूर करना। और इसके लिए हनुमान चालीसा से जोड़िए। मैं हनुमान का भक्त तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पर हनुमान वायु के देवता है। ध्यान का संबंध प्राणायाम से, प्राणों को संस्कृत में वायु कहा है, वायु के विज्ञान का नाम प्राणायाम। इसलिए हनुमान जी के स्मरण से प्राणायाम सरल होगा, प्राणायाम सरल होगा तो ध्यान आसानी से लगेगा। ये सारा विस्तार आपको मिल जाएगा संक्षेप में। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों के साथ, और पति पत्नी में तनावपूर्ण संबंध हो, पति पत्नी एक साथ बैठ के मेडिटेशन करना शुरू करें, फर्क पड़ेगा। देख, संबंध तो पति पत्नी में जितने तनावपूर्ण है, सीधा असर संतान पे पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैंने पहले आपको बताया था कि इतना संदेह हो जाता है, पूरी जीवन शैली ऐसी विचित्र सी हो गई है। मुझे अभी कल कोई बताता था, एक पतिदेव थे, बड़े पद पे कहीं नौकरी करते थे, बहुत दूर पे जाया करते थे, लेकिन मॉडर्न थे। तो अपनी पत्नी, और उनकी पत्नी ट्रेडिशनल थी, तो पत्नी को हमेशा ये कहा क्या तुम ये सब करती रहती है, ज्योतिष पूजा और ये सब। मैं नहीं मानता, तो बेचारी थी, पूजा को नहीं मानने वाले, ज्योतिष को भी नहीं मानते, मैं मानता ही नहीं। और उनको उस दिन जाना, फ्लाइट का उनका टिकट था, टैक्सी उनकी कार आने में देर लग गई, तो उन्होंने सोचा पेपर पढ़ने, तो पेपर पढ़ा, तो उन्होंने भविष्य जो राशिफल आता है ना पेपर में, वो ही पढ़ना शुरू किया। तो बोला अपनी पढ़ते तो अपनी राशि में लिखा था कि आज आपके यात्रा के रद्द होने की योग है। उसने कहा ये बोल के तुम्हारे ज्योतिष, मेरी टिकट हो गई है, ये इतनी अर्जेंट मीटिंग है और मैं जा रहा हूँ, मैं खुद ही जा रहा हूँ, और तुम्हारा ये लिख रहा है कि यात्रा ये रद्द होने की योग है। बेकार, देखो सब बेकार है। बेचारी सीधी सादी बोले ठीक है चलो होगा बेकार। कितना उल्टा उल्टा लिखता पतिदेव ने कहा, सब बेकार है, मैं नहीं विश्वास करता। गाड़ी आने में देर थी, उन्होंने कहा चलो अपनी तो पढ़ी ली,
घरवाली की भी पढ़ ली। तो घरवाली की राशि पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आज पड़ोसी से प्रेमपूर्ण संबंध बनने के योग है। तुरंत मोबाइल लगाया, मीटिंग कैंसिल, फ्लाइट कैंसिल, टैक्सी लौटाई, घर में घुसा। इतनी बड़ी मिस कॉल है जो लो यात्रा कैंसिल। तो ऐसा है कि जीवन गणित की तरह नहीं चलता, जीवन रसायन की तरह है। इसलिए योग करना पड़ेगा, कर्मकांड गणित की तरह, इतना करो इतना करो इतना करो, योग रसायन की तरह इसमें मिक्सिंग होती है। इसलिए पति पत्नी, बाप बेटे, भाई बहन और संतान और माता पिता एक साथ बैठे थोड़ी देर योग करें, मेडिटेशन करें। आइए, मेरे पास आपसे बात करने के 3 मिनट है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिन्हें हनुमान चालीसा याद हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वरना आपके पास जो आपका गुरुमंत्र हो, जो आपका इबादत का तरीका, आप जिस धर्म को मानते हैं, लेकिन योग बड़ा काम आएगा। 1 महीने पहले मैं पाकिस्तान गया, उसके पहले 2 साल पहले गया। सत्य घटना बता रहा हूँ, सिर्फ आपके आनंद और विश्वास में वृद्धि हो इसलिए। तो जैसे ही मैं पाकिस्तान की बॉर्डर में गया तो हमें पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हार्मोनी के डिप्टी सेक्रेटरी नियाज अंसारी लेने आए, और उन्होंने देखते ही मुझसे कहा, आप 2 साल पहले आए थे? मैं कहा, और मुझे पहचाना, मैं कहा मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा 2 साल पहले आपके भाषण में मैंने योग के बारे में सुना था और मैंने वो एक्टिविटी की एंड आई गॉट वेरी रिलैक्स। तो आपसे इस बार में कुछ पर्सनल सेशन करूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और आपको आश्चर्य होगा सज्जनों देखने को, जब मैं अपनी यात्रा पूरी करके लाहौर पहुंचा तो लाहौर के मिनिस्ट्री ऑफिस में मुझे बुलाया गया और वो जो डिप्टी सेक्रेटरी नियाज साहब थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, वो 4-5 लोगों ने पर्सनल सेशन किया योग का। और उन्होंने कहा कि जब हम थॉटलेस ब्रीदिंग लेते हैं तो हम बहुत शांति से, पर आप ये हनुमान क्या बोलते हैं हमको समझ नहीं आती। तो हमने कही हमारे देवता हैं। बोले हम अगर अल्लाह अल्लाह बोल के करें। मैंने कहा आप ये करके देख लीजिए, मामला सिर्फ थॉटलेस ब्रीदिंग का है। और आप देखिए उस पाकिस्तान की धरती पे वो योग को लेके 2 साल बाद भी ये कहता है, मुझे बड़ी शांति मिलती है, दोबारा मेरे साथ मीटिंग करता है। और हम भारत के लोग अपना ही इजाद किया हुआ, हमारे पतंजलि का दिया हुआ योग स्वीकार नहीं कर पाते और शांत रहते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? इसलिए मुझे बार बार लगता है कि अगर बच्चों के लालन पालन में आप योग को जोड़ दो, बैठिए उनके साथ करिए। और खासतौर पर माताओं से मेरा आग्रह है, जब बच्चे सोएं तो आप कोशिश करिए कि उनको नींद आने के पहले वो किसी दिव्य विचार या मेडिटेशन या हनुमान चालीसा से जुड़े। केवल आपका स्पर्श आपकी प्रेरणा उनका जीवन बदल सकता है। तो आइए 3-4 मिनट में एक छोटी सी क्रिया से गुजरें, जो मेरा उद्देश्य है आपका यहाँ से जो टैको हो रीच हो, कमर सीधी कर ले जहाँ तक मेरी बात आप सुन सके। आंखें बंद कर लीजिएगा, जब तक मैं न कहूँ कोई आंख न खोले। देखिए, आंख खोलने से ध्यान का आनंद चल जाता है। गहरी सांस लीजिएगा, सांस को नाभि तक लाइए और नाभि से छोड़िए। रोम रोम परमात्मा के आधार से भर जाए। ध्यान दीजिए, एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। ऐसे सांस को भीतर लाए जैसे उंगली पकड़ के बच्चे को घर में लाते हैं, घर से बाहर ले जाते हैं। विचार आएंगे, विचारों से झगड़ा न करें। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आने के पहले कौन थे, जाने के बाद कौन होंगे। अपना नाम, अपनी पहचान, पद प्रतिष्ठा सब भूल जाए, परमात्मा का अंश बन जाए। इस समय आप बिल्कुल अकेले हो जाए। न आप पत्नी है, न पति, न बाप, न बेटा, न आदमी, न औरत, सिर्फ भगवान का अंश है। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। जिन्हें हनुमान चालीसा याद हो वो मानसिक जप मेरी आवाज से करेंगे। एक सांस भीतर जाएगी, एक चौपाई भीतर, एक सांस बाहर, दूसरी चौपाई बाहर। चौपाई मैं बोलूंगा, आप मानसिक जप करेंगे मेरी चौपाई से। सांस की सुविधा के लिए मैं भीतर बोलूं, आप सांस भीतर लेना, मैं बाहर बोलूं, सांस बाहर। बीच में नहीं भी बोलूंगा। अभ्यास नहीं है, इसलिए हो सकता है सांस पहले आ जाए, चौपाई पीछे छूट जाए। ये भी होगा, चौपाई पहले आ जाए, सांस पीछे छूट जाए। घबराइए नहीं।
अभ्यास से हो जाएगा। गहरी सांस लेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, और मेरी आवाज से सांस के साथ चौपाई भीतर लाएंगे। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बाहर वर्णव रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बाहर बलवती विद्या देव मोहि हरे कलेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, बाहर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति से, बाहर कंचन वरण वराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सजे, बाहर शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भीतर विद्यावान मुनि अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, बाहर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के दास संहारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाए। सहस बदन तुमरो यश गावें, स्पृशति कंठ लगावें। संकालिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सरस ईशा, यम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोई कह सके कहाँ। बाहर तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपति ना, भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। बाहर जुग सहस्त्र योजन तब भानु लील्यो ताहि मधुर फल जाना। भीतर प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, गंधि लागी वे अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अंकुर तुम रे। भीतर राम द्वारे तुम रखवारे हो, तना आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भीतर आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कांपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे ही रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, अश्विन कंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्मृति दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्ति गाय। और देवता चित्त न करी, हनुमत से सब सुख करी। बाहर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव तुम्हें। बाहर जो सत बार पाठ कर, कोई छूटे बंदी महा सुख। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। बाहर तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता से कर गए बसों। आंखें बंद रखिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। रोम रोम परमात्मा से भर जाए। इस क्रिया को 3 से 5 मिनट में रोज करिए। आपका कोई गुरु मंत्र हो, हनुमान चालीसा और कोई, लेकिन करिए जरूर सज्जनों देवियों। मन शांत हुआ, पवित्र हुआ, आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे। आपको दबाव किसी पे नहीं बनाना। पलकों को धीरे धीरे खोलिएगा। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। ऐसे धीरे खोलिए जैसे वजन रखा हो, और जरा मुस्कुराए। बस मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार, परिवार और व्यापार दें। योग का अर्थ ही सज्जनों देवियों, आप सांस में मन को निष्क्रिय करें, लेकिन एक काम आप जरूर करते रहिए, और वो है जरा मुस्कुराइए। एक बार मुस्कुराइए। ग्रुप के हमारे मुकेश जुरानी जी, विजय चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ, और साईनाथ क्लासेज और SB रियल होम्स के सारे पदाधिकारियों को वंदन करता हूँ। आपने बहुत सुंदर आयोजन किया। कोटा नगर में आप मुझे बुलाते हैं, मैं आपका आभारी हूँ। आप में से कोई अगर मुझसे मिलना चाहे, मैं 5-10 मिनट बैठा हूँ। आज मैं जल्दी में भी नहीं हूँ, आराम से आपसे बात करूँगा। फिर कभी ऐसे ही
हम मिलेंगे, दैनिक भास्कर के जीवन की राह कॉलम में मिलते हैं, हमारी पुस्तक सीरीज से मिलेंगे। और एक बार वादा करिएगा, यदि आप माँ बाप हैं तो आपके बच्चे की आंख खुलने से लेकर आपकी आंख बंद होने तक माँ बाप ही बने रहिए और उसकी जिम्मेदारी से कभी मत हटिएगा। संतान भगवान का प्रसाद है, हम योग्य बनाएंगे और परमात्मा को आभार व्यक्त करेंगे। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, मुलाकात कम होगी लेकिन बढ़ाने में बहुत सारी फैसले खा ये बाहर से आज ही आएंगे हमारा 3 तारीख को। हाँ